कि दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, दे मूव्स ड्यू टू देयर ग्रेविटेशनल पुल, ठीक है, एक सिस्टम हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स इसकी इंटरनल फोर्स हो गया, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, तब भी मूव कर रहे हैं, इसका मतलब जहां थे और जहां मिलेंगे, ठीक है, तो एक बड़ा है छोटा कोई बात नहीं, हो सकता है सेंटर ऑफ मास जहां हो तो ये थोड़ा सा धीरे धीरे चलेगा, ये थोड़ा तेज चलेगा, कंजर्वेशन ऑफ मोशन भी दिखा देंगे, m1 v1 m2 v2 जिसका मास ज्यादा होगा वेलोसिटी कम होगी, धीरे चलेगा तेज चलेगा, धीरे चलेगा तेज चलेगा, और यही मिलेंगे, यहाँ सेंटर ऑफ मास था, मतलब सेंटर ऑफ मास पहले भी वही था, अब मिलने के बाद भी वही है, सेंटर ऑफ मास शिफ्ट नहीं हुआ, क्यों नहीं शिफ्ट हुआ, समझो, सेंटर ऑफ मास इसलिए शिफ्ट नहीं हुआ कि नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तो नेट एक्सेलरेशन 0 है, नेट एक्सेलरेशन 0 है मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट है, और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट है, मतलब 0 था तो 0 है, और कुछ था तो कुछ है, ठीक है, लेकिन यहाँ तो सिस्टम पहले रेस्ट में था, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना था, 0 था, तो बाद में भी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी, 0 ही होगी, ठीक है, एक्सेलरेशन 0 है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट होगा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट होने का मतलब जो पहले 0 था तो अब भी 0 ही रहेगा, मतलब सेंटर ऑफ मास तो मूव ही नहीं किया, तो सेंटर ऑफ मास मूव नहीं किया मतलब सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेस नहीं हुआ, मतलब वही रहा, क्लियर है, ये सब चीजें यदि दिमाग में बना कर रखते हो तो क्वेश्चन इसके हो जाएंगे, ठीक, अब यहाँ पे देखो, अब मैं कहूँ कि सेंटर ऑफ मास मूव ही ना करे, सेंटर ऑफ मास मूव ना करे, मतलब वही केस है, उसको भी अभी आएंगे, बता दिया अभी, सेंटर ऑफ मास मूव ही ना करे, मतलब मैं अभी एक क्वेश्चन दूंगा और समझ में आ जाएगा, इसका मतलब DRCM कितना हो गया, 0, DRCM 0 हो गया, इसका मतलब है 0, तो M1 DR1 इक्वल टू माइनस M2, क्लियर है, अब मैग्नीट्यूड में याद रखो कि M1 R1 टाइप का अभी बताया भी था ना, मतलब याद रखना है, यहाँ R शिफ्ट है, वहां तो R डिस्टेंस था, यहाँ R शिफ्ट याद रखना, DR1 के टर्म में याद रखो तो भी ठीक है, मतलब कहने का है कि मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, मतलब मैं कहूँ कि एक मास M1 यहाँ है, दूसरा मास M2 यहाँ है, M1 को हमने कुछ DR1 शिफ्ट किया, इस तरीके से शिफ्ट, मतलब DR1 शिफ्ट किया तो M2 भी कितना शिफ्ट हो जाए ताकि इसका सेंटर ऑफ मास शिफ्ट ना हो, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम कहेंगे अच्छा इसका DR1 दिया हुआ है, M1 इंटू DR1, ठीक है, इक्वल टू लगा देते हैं M2 इंटू DR2, तो माइनस प्लस छोड़ करके हम एक फॉर्मूला लगा दिए, यहाँ से हमारा DR2 आ गया M1 इंटू DR1 अपान M2, ठीक है, DR2 तो आ गया हमारा, ठीक है, लेकिन हमें पता है ना जब हमें सेंटर ऑफ मास को वहीं पर रखना है तो एक इधर चल रहा है तो दूसरा इधर चलेगा, मतलब इसकी डिस्प्लेसमेंट यदि प्लस है तो इसकी डिस्प्लेसमेंट माइनस होगा, क्लियर है ना, है समझ में, यदि मान लो कोई पोजीशन 0 0 पे था तो ये 1 मीटर गया, तो ये पोजीशन किसी पे था मान लो 20 पे था, तो एक इधर जाएगा, मान लो कुछ शिफ्ट हुआ 4, तो ये आ जाएगा 16 कोऑर्डिनेट पे, x इक्वल टू 16, मतलब यहाँ माइनस साइन शोज दैट दिस डिस्प्लेसमेंट अकरिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, DR2 is occurring in the opposite direction of DR1, या DR1 is occurring in the opposite direction of DR2, clear?